हिंदुओं की जनसंख्या पर साधे निशाना, बोले हर हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से आयोजित एक व्यापक बैठक सोमवार के दिन रामेश्वर लाल डागा अजमेरा प्रेस्टाइन CHS लिमिटेड बिल्डिंग के सामने योगी नगर बोरीवली मुंबई में संपन्न हुई। व्यापक बैठक में सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रमुख रूप से संगठन के संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का रहा। इसके अलावा डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के आने पर कार्यकर्ताओं द्वारा भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे के साथ तालियों से स्वागत किया गया। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि नवरात्रि में पूरे देश में लाखों घरों में हम लोगों की तरफ से हजारों साल से दुर्गा पूजन करवाया जाता है। साथ में कन्या पूजन के साथ शतचंडी पाठ का भी आयोजन करवाया जाता है। वहीं बात करते हैं शस्त्र पूजन की, तो करोड़ों घरों में इस बार शस्त्र पूजन भी इस बार कराया गया है, जिसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वीर हिंदी विजेता हिंदू बनेगा। वहीं तोगड़िया ने कन्या पूजन के आधार पर वेदों पर भी चर्चा की और मां दुर्गा की पूजा की परंपरा को लेकर अपने हिंदू भाइयों द्वारा इस बार नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजन और आस्था को देखते हुए अपने हिंदू भाइयों की प्रशंसा की और उनका हौसला अफजाई किया। वहीं प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि इस बार नवरात्रि में बहुत ज्यादा मात्रा में मां का पूजा पाठ मंडप देखकर, मां के प्रति आस्था देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे हिंदू भाइयों को अब कोई तोड़ नहीं सकता। उनसे हमारी धर्म परंपरा भी आगे बढ़ेगी और महिलाओं के प्रति सम्मान और महिला सुरक्षा का सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता द्वारा पूरे देश में दिवाली पर हर घरों से पुराने कपड़े एकत्रित किए जाते हैं। एकत्रित कपड़े को गरीब और असहाय लोगों को दिवाली के अवसर पर कपड़ा वितरण करते हैं। वहीं जितना संभव हो सकता है आर्थिक मदद के साथ मिष्ठान का भी वितरण करते हैं। बता दें कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में 1 लाख कपड़ों का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा मोल लगाकर करीब 2 लोगों को कपड़ा वितरण का काम किया गया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि मुंबई आने से पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत से नागपुर में मुलाकात किए। नवरात्र में पूरे देश में लाखों घरों में हजारों स्थानों पर शस्त्र पूजन करवाया है, कन्या पूजन करवाया है और चंडी पाठ का आयोजन भी किया है। शस्त्र पूजन के आधार पर यह हिंदू वीर है, उनको हम मिलकर विजेता बनाएंगे। इसलिए धीरे धीरे करोड़ों घरों में शस्त्र पूजन आगे बढ़ेगा और वीर हिंदू विजेता हिंदू बनेगा। कन्या पूजन के आधार पर वेदोक्त दुर्गा मैया की पूजा की परंपरा कम ज्यादा मात्रा में आज भी चालू है, उनको व्यापक कर रहे हैं। उनसे हमारी धर्म की परंपरा भी आगे बढ़ेगी और महिलाओं के प्रति सम्मान और महिला सुरक्षा का सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ेगा। दिवाली आ रही है, हम 4-5 दिन के बाद घरों घरों से पुराने अच्छे कपड़े एकत्रित करने जा रहे हैं। कपड़े एकत्रित करके उनके उम्र के आधार पर विभाजन सॉर्टिंग करेंगे और गरीबों को कपड़ा का भी वितरण करेंगे और साथ में जितना संभव है गरीब बच्चों को मिठाई देंगे। पिछले वर्ष अहमदाबाद में 1 लाख कपड़ों का हमने मॉल लगाया था और यह 1 लाख कपड़े के मॉल में एंट्री में से कहा था कि अंदर जाओ, कोई भी 2 कपड़े सिलेक्ट करके निकलो। एग्जिट एक ही थी ताकि हर एक व्यक्ति 2 कपड़े ले जाए तो ज्यादा से ज्यादा को लोगों को कपड़े मिले। इस वर्ष भी हम निःशुल्क मुफ्त में ऐसे कपड़े के मॉल लगाएंगे और यह देश के अपने ही बंधुओं को कपड़े देंगे।
बहुत कुछ आपको बता दें। मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से आप किस विषय पर बात हुई थी? प्रवीण तोगड़िया ओवैसी को नहीं मिल सकता है, परंतु कोई भी हिंदू को मिलना नहीं, मिलकर गले लगा सकता है। तो मोहन जी भागवत तो 100 वर्ष पुराने संगठन के प्रमुख हैं, उनको मिलना क्या चाहिए। आरएसएस और मिलना आपका हुआ संगठन साथ में काम करेगा? और मोहन जी भागवत के साथ मिलकर 2-3 प्रश्नों की चर्चा, जिनमें दोनों की सहमति थी। एक, भारत में और भारत के बाहर हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत में मणिपुर हिंदू बहुल शरणार्थी शिविर में कश्मीर के हिंदू बस नहीं पाए हैं। कलैया का गला काटा, उमेश कोल्हे को मारा। बांग्लादेश में 3 दिन पहले दुर्गा पूजा के मंडप उखाड़ जला दिए। इंग्लैंड में भी हिंदुओं पर हमले, अमेरिका में, कनाडा में। तो उनकी एक चर्चा हुई और इजराइल के मुद्दे पर दुनिया के सभी मुसलमान, उनके फिरके एक हो जाते हैं। उनमें भी 82 फिरके हैं, शिया से सुन्नी लेकर। तो हिंदुओं के लिए हमारे यहाँ स्थानिक छोटे बड़े जितने भी संगठन हैं, वह अपना संगठन अस्तित्व अलग रखते हुए हिंदू हितों के लिए एक होकर आवाज उठाते हैं। तो जैसे पैलेस्टाइन के लिए लंदन में 10 लाख मुसलमान निकलते हैं, तो बांग्लादेश के लिए मुंबई में 10 लाख हिंदू क्यों नहीं निकले? भारत माता की। दूसरा मुद्दा था कि मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या खतरा का लाल सिग्नल है, अलार्मिंग बेल है। तो 3 रास्ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने, कॉमन सिविल कोड आए और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाए। ये तीनों विचार मेरे भी थे, मोहन जी भागवत के भी थे, और अन्य छोटे भी जिसमें जितने संगठन है, सबको मिलकर हम देश में एक बार फिर से हिंदुत्व की आवाज प्रचंड करेंगे। यह करने में किसी भी हिंदुओं के साथ चलना पड़ेंगे तो चलेंगे, और किसी भी हिंदू के पीछे चलना पड़ेंगे तो पीछे चलने के लिए भी तैयार। साथ चलने की बात नहीं है, पीछे भी हिंदू का विजय होना चाहिए, हिंदू ही आगे। इतनी चर्चा हुई, फिर से भी मिलेंगे। ऐसे तो 25 साल से मिलते थे, 6 साल से रुक गया था। देश में घट रही हिंदुओं की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए क्या योजना है? हर एक को कहें कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। वही हमारा कहना है। आप कहने से ज्यादा फर्क पड़ेगा हमारे कहने से। इस काल में नहीं बोलेंगे, पर 3 पुत्र भविष्यति तो जरूर कहेंगे। सबसे बड़ी चीज है महाराष्ट्र में आपका आवास होना, प्रवास होना, और सबसे बड़ी चीज महाराष्ट्र की राजनीति को गर्म कर देता है। उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अकेले महाराष्ट्र की नहीं, हम तो पाकिस्तान की राजनीति को भी गर्म करते हैं। महाराष्ट्र में असली और नकली की राजनीति जो चल रही है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बस 2 महीने के बाद महाराष्ट्र की जनता बता देगी। हम क्यों बोले? हिंदुओं को एकजुट करना आसान नहीं है, ऐसे में आपकी इसमें क्या योजना है? हिंदुओं को एकजुट करना आसान है। प्रवीण तोगड़िया पैदा नहीं हुआ था, तब भी मुगलों के समय हमने अकबर को खदेड़कर पूरा मेवाड़ मुसलमान विहीन किया। प्रवीण तोगड़िया नहीं था। और यही जब छत्रपति संभाजी का बलिदान हुआ, तो हमारी एक माँ तारा देवी तलवार लेकर 25 वर्ष लड़ी थी। तो नहीं थे तब भी हिंदू एक था, लड़ रहा था। तारा देवी को